क्या जीवन में वर्षों पुराना रिश्ता अचानक टूट सकता है? क्या संबंधों में हर हाल में कटुता डालता है ये ग्रह? कुंडली के आधार पर ज्योतिषीय तौर पर कहां और किस प्रकार ये ग्रह आपके जीवन को संपूर्णता से नष्ट कर रहा है? इसका क्या समाधान है? इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या इसके बचने के रास्ते हैं? और अच्छा, कुंडली नहीं पता हो तो लक्षणों से कैसे जान सकते हैं? आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज इस विषय पर चर्चा है, क्या शनि और मंगल दो लोगों को अलग कर देते हैं? शनि मंगल कुंडली में हो तो विवाह विच्छेद होने की संभावना बनती है क्या? तो भाई, यात्रा ये अपने आप में पुराणों से है और शास्त्र पुराणों की बड़ी गणना के बाद हम आपको नई, ताजी और बेहतर बात बताने की कोशिश करते हैं। आज की इस यात्रा का जो हमने सारांश निकाला है वो वैवाहिक जीवन को और आपके अपने निजी रिश्तों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए उस पर विशेष ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ निरंतर रिसर्च होता है। हम लोग पिछले 20-21 सालों से आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अभी तक कंप्लीटली जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, सामान्य रिसर्च नहीं होता। यहाँ हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ साझा किया जाता है। यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी चलाई जा रही है। इस जगह भी अपने परिवार में, अपने कुटुंब में 1 मिलियन से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और अभी भी सब कंटिन्यू है। आपकी तरफ से आदर, प्रेम, सम्मान और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सत्य मानना, ये वार्तालाप, ये संवाद, ये प्रेम, ये प्रवाह दोनों तरफ से बराबर है। आग दोनों तरफ बराबर है। आप देखना बंद नहीं करते और हम बताना बंद नहीं करते। आप देखो, एक बार ध्यान से समझना, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, मुझे मालूम है तुम बहुत तकलीफ में हो। जब कोई छोड़ दे, जब कोई दूर हो जाए और जब कोई अपना ही आपको तकलीफ दे रहा हो, इससे बड़ा जीवन में संकट दूसरा है भी नहीं। आपको एक बात पता है, भगवान शिव के बहुत मना करने के बाद, ध्यान रहे, मैं आज तुम्हारी कुंडली विश्लेषण को बहुत मजबूती से बताने वाला हूं। तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं सुधरेगा, मुझे उसका जवाब आज तक मिला नहीं। इसी वजह से शायद 20 लाख लोग ठीक हो गए। बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव के बहुत मना करने के बाद भी सती यानी उनकी धर्म पत्नी नहीं मानी और अपने मायके बिना बुलाए चली गई। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि हर देवता का, हर ऋषि का, हर महंत का, संत का, नक्षत्रों का, सबका स्थान है उस यज्ञ में, और अगर स्थान नहीं है कोई तो वो है भगवान शिव का। एक कुलीन स्त्री के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारा भारतवर्ष इसी वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की स्त्रियां देवियों का अनुसरण करती हैं, पूरा प्रयत्न करती हैं, दुखी होने के बावजूद भी मैके में जाकर के अपने पति की बड़ाई करती हैं और उनके सान में कोई आंच नहीं आने देती। पूरा विश्व इस चीज को सीख रहा है, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियां जिसको प्रेम करती हैं, जिसे अपना मानती हैं, जिसे पति परमेश्वर मानती हैं, उनका गुणान्वार करती हैं। निर्गल
नहीं होने पर भी। गुणाधिक्या सर्वदोषात् विमुच्यते, शास्त्र कहता है जहां गुण नहीं है उनका भी अधिकतम गुणानुवाद करना, ये दुनिया में अगर कहीं पाया जाता है तो वो भारतवर्ष की महिलाओं में पाया जाता है। माता सती वही कर रही है, परंतु चारों तरफ जहां भी नजर जाती भगवान शिव का स्थान नहीं है, हर तरफ रिक्तता है, और एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आधा शरीर कटकर मानो गिर गया हो ऐसा लगता है, और वो आधा कौन सा, दाहिना वाला नहीं, बायां वाला, क्योंकि दिल तो उठी है और सब खत्म लगता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार की फीलिंग है जब कोई अपना दूर हो जाए। ध्यान से समझना, ये वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जिनका अपना कोई उनसे दूर है, जो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जिनका अपना बहुत नाराज है, उनको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आ रही है। माता सती वहां थी जरूर, लेकिन उनका मन बेचैन और मस्तिष्क अशांत था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ओम नमः शंभवाय च वयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च। वेद के मंत्रों का अंदर मानो अनुसरण होने लगा, मानो उनके अंदर की प्रकृति में अभिषेक होने लगा, मानो पूरी की पूरी प्रकृति अब शिवमय हो गई। और अब उन्हें बिल्कुल रहा नहीं गया कि बाहर यज्ञ हो रहा है, अंदर भी यज्ञ हो रहा है, भगवान शिव केवल बाहर ही क्यों नहीं आते, अंदर ही क्यों है। अब वो उठी और जैसे ही उनका अंदर का यज्ञ कंप्लीट हुआ, उन्होंने उसी यज्ञ में जाकर के अपनी प्राणों की आहुति प्रदान कर दी। जरा समझना कितना मुश्किल है ये काम, जिससे लड़कर आए थे अब उसे कभी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत आसान नहीं है, अपनों से दूर हो जाना इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है खुद से खुद को अलग कर देना, बहुत मुश्किल होता है प्राणों को समाप्त कर देना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज माता सती ने वही कर दिया। और कनेक्शन देखना जरा, कोई कविता है बहुत अच्छी, सके पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है, इधर आहुति हुई उधर भगवान शिव को पता चल गया। अब तो तहस तहस होने लगा, अब तो मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। अब तो भगवान शिव का रौद्र रूप पूरे विश्व ने देखना प्रारंभ ही किया था। भगवान शिव ने सिर्फ एक जटा उठाई और जमीन पर पटक दी। एक विशाल राक्षस आया और उसने जाकर के पूरी की पूरी यज्ञ का ध्वंस कर दिया। ये पता क्या है, ये विनाशकारी कथा बताती है कि वियोग में कितना 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 कष्ट है, कितना क्रोध है, और कितनी अशांति है, कितना अमाद है, कितना प्रमाद है, कितना अवसाद भरा हुआ है। ये पूरा विश्व समाप्त होने लगा। यज्ञ विध्वंस राक्षस करते रहे, यज्ञों को, पूजाओं को, अनुष्ठान को, अच्छे कामों को विध्वंस क्यों करना था? सिर्फ उसी वियोग की वजह से। तो योग वियोग संयोग ये बहुत समकक्षता में है, लेकिन उनकी फीलिंग बिल्कुल अलग है। और आपको पता है भगवान शिव निरंतर तपस्या तब तक करते रहे उसके बाद, जब तक सती माता दूसरे जन्म में आकर पार्वती नहीं बन गई। और पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को पसंद करके प्रेम विवाह किया, मनवांक्षित विवाह किया। और कैसे किया? पूजा पाठ अनुष्ठान से किया। ये शिव महापुराण की बात बता रहा हूं। शिव महापुराण में ये लिखा है, ये वर्णित है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। माता को भगवान शिव से विवाह हुआ। भगवान शिव का रौद्र रूप उस समय इतने में समाप्त नहीं हुआ। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी माताओं के मंदिर हैं, ये बात हो सकता है आप न जानते हो, पूरे भारतवर्ष में जितने भी माताओं के मंदिर हैं, वो सारे के सारे प्रतिष्ठित मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं। 51 शक्तिपीठों की बात कर रहा हूं। प्रणाम कर उन्हें आगे बढ़ने की बात करूं तो भैया वो 51 शक्तिपीठ सारे के सारे सती मां के जले हुए
अंग जहां 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 गिर गए वहां वहां एक स्थान बनता चला गया उनका। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारणी नाभौ जगामणि रक्षेत गुह्यां गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेनम बुधे महिषवाहिनी। अलग अलग अंगों की जिस प्रकार से देवी रक्षा करती हैं, वैसे वैसे अलग अलग अंगों का जहां जहां पर विस्तारण हुआ, जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां एक नया मंदिर, एक नया शक्तिपीठ बन गया। आज हम सब उन मंदिरों के दर्शन करते हैं। वियोग में भी एक ये अच्छाई तो हुई है। तुमको क्या मिलता है वियोग में, आपको पता है? तुम वियोग में अपने आप को समाप्त करने की ओर चल पड़ते हो, खुद को समाप्त कर लेते हो, खुद का रूप लावण्य समाप्त करते हो, खुद की सुंदरता, खुद की दिनचर्या, खुद का नेचर, खुद का स्वभाव, खुद का व्यक्तित्व। ये मानता हूं मैं 100% कि वियोग में अपने पर वश नहीं चलता। भगवान शिव का नहीं चला, हम लोग तो बच्चे हैं। लेकिन ध्यान रहे, संयमित रहने में हमेशा जीत है। आज वही उपाय आपको साझा कर रहा हूं। शनि और मंगल कुंडली में अगर सप्तम में, द्वादश में, एकादश में, तृतीय में बैठे हो, यहां तक कि ज्योतिष कहती है कुंडली के किसी भाव में बैठ जाए तो संबंध विक्षेप की कंडीशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ज्यादा संभावना बनेगी। और अगर कदाचित इन दोनों में से कोई सप्तमेश हो तो और भी ज्यादा। जिन लोगों को सामने से बाल झड़ रहे हो, जिन लोगों के शरीर से दुर्गंधी आती हो, जिन लोगों के मुख से दुर्गंध आती हो, जिनके पीछे के दांत गिरने लग गए हो, जिनके शरीर में, पुरुषों में अधिक रोम की कमी हो और महिलाओं में रोम अधिक हो, ऐसी सिचुएशन में भी कहते शनि और मंगल की भक्तायता है, ऐसे में रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसका उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से करना बच्चों। हर हाल में तुम ठीक हो जाओगे और सब बेहतर हो सकता है। सीधा उपाय को लेकर के चले, उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी को मेरे यहाँ से बहुत बहुत प्रेम। आई लव यू सो मच गुरुदेव। मैं आपके बारे में जितना भी कहूँ कम है। मैंने कभी न कभी कोई अच्छे कर्म जरूर किए होंगे जो मुझे गुरु के रूप में आप मिले। जिस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुका था उस वक्त आपने मेरा हाथ थामा और मुझे पॉजिटिविटी की ओर लाए। अगर आज मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी और धैर्य उत्पन्न हुई है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। आई लव यू सो मच गुरुदेव। आपकी तो आवाज़ में भी जाती है गुरुदेव। अवश्य आशीर्वाद दीजिए कि मेरे प्यार मुझे बहुत जल्द मिल जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें भी बहुत अच्छे बच्चे हो आप, खुश रहो और हर हाल में आपके जीवन में सब अच्छा हो। अब हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल है, अगर आपकी वैसी आदतें हैं, देखो शनि मंगल आपको देखना आता है तब भी, और अगर आपकी सिचुएशन खराब हो रही है तो भी। शनि मंगल करता क्या है? शनि मंगल आपकी कुंडली में अलगाव का योग बनाता है, वियोग को संयोग से दूर करता है, संयोग नहीं होने देता, वियोग को क्रिएट करता है। जब आपका रिश्ता, आपका संबंध दूर होने लगे, आपका रिश्ता खराब होने लगे, संबंध आपके बिगड़ने लगे, संबंध आपके खूब अस्त व्यस्त हो जाए तो आप समझना शनि और मंगल खराब है आपका। ठीक कैसे करें? ठीक करने के लिए 5 सुपारी में खूब सारा घी और सिंदूर लगा करके भगवान शिव के ऊपर पंचाक्षरी स्तोत्र पाठ करके नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें और ये 5 सुपारी सिंदूर और घी लगा करके सुपारी में रख दें। ऐसा करने से तत्काल बेनिफिट मिलता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम जीत जाओगे। तुम्हारा सब ठीक हो सकता है। एक दिन नकारात्मक सोचना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना और अपना ख्याल रखना। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुद को अच्छा बनाओ। तुम्हारा मूल्य बहुत ज्यादा है। अपनी कीमत समझो, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना किसी भी सूरत में। कुछ भी हो जाने दो, आप मत खोना। तुम ठीक रहे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का सब